अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी लाइफ सबकी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। कलाम से वापस आकर ना हमने एक दिन रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद अपना घर की ग्रोसरी करने वाली थी। फिर हम लोग चले गए इम्तियाज़, मैं और ज़िशान। मोस्टली हम दोनों ही ग्रोसरी के लिए जाते हैं। कलाम और सवाद का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा है। अगर तो आपने मेरे वो वाले व्लॉग्स नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखें, मेरे चैनल पर बड़े मज़े के व्लॉग्स हैं। इम्तियाज़ हम पहुँच गए थे और यहाँ हम दोनों आपस में ये बात कर रहे थे कि बड़ी बात है आज इम्तियाज़ में इतना रश नहीं है, नहीं तो मोस्टली यहाँ बहुत रश होता है। अच्छा, ये बात तो है कि जहाँ आपको सेटिस्फेक्शन हो ना ग्रोसरी करने की, तो आपको ग्रोसरी करने का भी वही मज़ा आता है। ऐसा मेरे साथ तो ज़रूर होता है। पिछले मंथ हमने इम्तियाज़ से ग्रोसरी नहीं की तो हमें ग्रोसरी करने का ना बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो इस दफ़ा हमने डिसाइड किया कि हमने इम्तियाज़ ही जाना है। अब तो जगह जगह $1 की शॉप ओपन हुई है। पहले ये सिर्फ एक शॉप थी, वहाँ से चीज़ें भी अच्छी मिलती थी। अब 3-4 है, लेकिन क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है चीज़ों की, इसलिए यहाँ से चीज़ें लेने का बिल्कुल मज़ा भी नहीं आता। यहाँ हम एंटर हो रहे थे इम्तियाज़ में और मैंने आप सबको ये भी कहना था कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आप सबको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। इम्तियाज़ में वैसे ना वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत आप सबके लिए कर ली थी रिकॉर्ड। इम्तियाज़ में स्टार्ट में ही ना उन्होंने बड़ी अच्छे डिज़ाइन की कटोरियाँ और प्लेट्स रखी होती हैं, जिनको देखते ही ना हर दफ़ा हम कहते थे कि यहाँ से ना ये डिज़ाइन की लेके जानी है, ये डिज़ाइन की। डिज़ाइंस बड़े प्यारे थे, तो इस दफ़ा ना हमने सोचा नहीं, हमने लेके जानी है। तो फिर हमने वहाँ से प्लेट्स और कटोरियाँ भी ली। काफ़ी अच्छे डिज़ाइन थे और क्वालिटी भी अच्छी है, हम यूज़ कर रहे हैं अभी तक तो बहुत अच्छी जा रही हैं। जब भी मैं बेकरी के पास से गुजरूँ ना, बस मुझे हल्की फुल्की भूख लग जाती है। फिर मैंने ये चिकन रोल लिए, मुझे इनका टेस्ट बहुत पसंद है। एक पब्लिक मैसेज मैंने आप सबको देना था कि अगर आप लोग अपने माँ बाप के साथ या किसी भी ज़्यादा उम्र के लोगों के साथ आते हैं, अगर तो उनको लिफ्ट चढ़ने में या उतरने में घबराहट होती है तो प्लीज़ पहले उनकी हेल्प किया करें। ये मेरे साथ एक अम्मा थी, उनको चढ़ने में इतनी मुश्किल हो रही थी, वो बेचारी डर रही थी। पहले मैंने उनकी हेल्प की, फिर मैं खुद चढ़ी और उनकी फैमिली पहले ही ऊपर पहुंची हुई थी। कैसी अजीब बात है, मुझे ऐसे लोगों की बिल्कुल समझ नहीं आता। कलाम से वापस तो आ गए थे, लेकिन कैरी भी नहीं खोलने हिम्मत ही नहीं थी, ना कोई काम किया था, गंद बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था। बस फिर 2 दिन रेस्ट करने के बाद हिम्मत कर ही ली। सबसे पहले मैंने कपड़े निकाले जो धोने वाले थे, बल्कि जितने कपड़े मैं साथ लेके गई थी ना, मैंने सबको ही धोना था। उसके बाद मैंने अपना मेकअप सेट किया। सारा मेकअप इधर उधर बिखरा हुआ था, कोई चीज़ भी नहीं मिल रही थी मुझे ना। बस फिर इसको सेट करने के बाद कपड़े धोने लग गई। ये इतने सारे कपड़े धोए हैं कलाम से वापस आकर। सारे कपड़े दोबारा जो गर्म कपड़े हैं ना वो निकालने पड़ गए थे और उनको मैंने धोकर रखा था, फिर से दोबारा से उन्हें निकाला है। अब उन्हें धोकर अब मैं फिर से रखूँगी। कहीं जाओ ना तो वापस आकर काम बहुत ज़्यादा भर जाता है। आप सबको पता है कि मैं ईद पे भी मम्मा की तरफ नहीं गई थी। बस फिर नेक्स्ट डे हमारा प्लान बन गया मम्मा तरफ जाने का। मम्मा ने खाना बनाया हुआ था और ये स्पेशल खीर बनाई थी जो कि बहुत मज़े की थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आई मम्मा की तरफ और मुझे याद ही नहीं व्लॉग स्टार्ट करने का। अभी मुझे याद है, मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। अब हम सब जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए। खाना शाना हमने खा लिया है। काफ़ी दिनों के बाद हम सब इकट्ठे हुए थे तो फिर सोचा कि चले छोटी सी आउटिंग तो बनती ही है। बस तलहा फिर यहाँ गाड़ी निकाल रहा था और यहाँ हम डिसाइड कर रहे थे किसने जाना है किसने नहीं जाना, क्योंकि सब तो जा नहीं सकते थे, गाड़ी में इतनी स्पेस नहीं। यहाँ हम सोच में इसलिए पड़ गए थे क्योंकि तलहा के पास उसकी ग्लासेस नहीं थी और उसकी आई साइट भी वीक है, लेकिन फिर भी वो कहता कि मैं चला लूँगा। फिर हम अल्लाह अल्लाह करके बैठ ही गए। एक बात तो है, जितना मर्जी आप घुमाओ ना, लेकिन जहाँ आप रहते हो ना उस शहर की जो बात है ना उसकी बात ही अलग होती है। वहाँ आप पास भी कहीं घूम फिर आओ ना, आप इतने ईजी होते हो कि वापस घर जाना है। लेकिन जब आप इतनी दूर जाते हो ना, वहाँ घूम फिर लो लेकिन सुकून नहीं है, सुकून से नींद नहीं आती। बस आप ना 2-3 दिन के लिए वहाँ रह सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं रह सकते। अच्छा, व्लॉग्स वगैरह जब मैं नहीं बनाती थी तब ऐसे होता था, जब हम बहन भाई कहीं घूमने के लिए जाते ना तो मैं इतनी पिक्चर्स, स्नैप्स, वीडियोस पता नहीं क्या क्या बनाती थी, वो सब मेरे पास पड़ी रहती थी। और 1 साल के बाद 2 साल के बाद जब वो मेमोरी आती थी तो याद आता था कि हम यहाँ गए थे। लेकिन जब से मैं व्लॉग्स बनाना शुरू कर दी है ना, तब से मेरे फ़ोन की स्पेस हो जाती है बिल्कुल फुल। तो फिर बस मुझे डिलीट करना पड़ता है सारा कुछ, इसलिए फिर मुझे याद भी नहीं होता कि हम इस दिन में कहाँ गए कहाँ नहीं। पहले हमने सोचा था कि स्वीट क्रीम से आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन मुझे उनकी आइसक्रीम बहुत मीठी लगती है, लेकिन फिर हम उधर नहीं गए। फिर हमने सोचा जना कॉलोनी जाते हैं, वहाँ ज़िशान ने कोई शॉप बताई थी, वहाँ से खाते हैं। और यहाँ ज़िशान ड्राइव कर रहे थे। मैं इतना डर रही थी कि मैंने चेयर को पकड़ा हुआ था कि बस इन्होंने हमें गिरा देना है, लेकिन ना फिर भी बचत हो गई। फिर हमने डिसाइड किया कि हम अपनी फेवरेट प्लेस शहरियार पर जाते हैं। इसकी आइसक्रीम हम सब की मोस्ट फेवरेट आइसक्रीम है। यहाँ सब ने अपने अपने फ्लेवर बताए कि किस किस ने कौन सा खाना है। बस मैंने जस्ट मैंगो मंगवाया था क्योंकि मैं मैंगो लवर हूँ, मुझे बस मैंगो आइसक्रीम पसंद है और कोई भी नहीं। यहाँ हमारा ऑर्डर आने वाला था, हम दुआ मांग के आए थे। पीछे कब्रिस्तान था, वहाँ मेरे पापा की कब्र है, तो बस वहाँ दुआ वगैरह बाइक खड़े होके हम मांग गए थे। किधर आए हो आइसक्रीम खाने? द मोस्ट फेवरेट। यस। हमारे पापा की ना ये मोस्ट फेवरेट प्लेस थी शहरियार साइड की।
ये मेरे पापा का ना मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट है। जब भी किसी की उन्होंने दावत करनी होती थी बस यहीं उन्होंने दावत करनी, और आइसक्रीम के लिए भी जब हम सबको लेके आना ना बस फिर यहीं लेके आते थे वो हम सबको। उनको इनकी आइसक्रीम भी बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो बस हम सब अपने बाबा को भी बहुत ज़्यादा साथ साथ याद कर रहे थे। सब ने अपने अपने कप्स ले लिए थे। पहले हमने सोचा कि अंदर जाके बैठ के खाते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं ऐसे ही खा लेते हैं। इधर ना एक बाबा जी और ज़ारा को स्पेशली कह के गए कि सर पे दुपट्टा लो, और ज़ारा को मैं बार बार याद करवाई थी सर पे दुपट्टा लो। इधर मैं सबको कह रही थी कि खाना बाद में, लेकिन मेरे व्लॉग के लिए अपना कप तो आगे कर लो, पता तो चले हम आइसक्रीम खा रहे हैं। स्नैप लेने के बाद फिर सबने अपनी मज़े से आइसक्रीम खाई। इधर मैं आप सबको कह रही हूँ खा लो आप सब भी। अभी हम एक घर देखने जा रहे हैं जो कि ज़ारा को बहुत पसंद है, और वो कह रही है कि ये घर बहुत खूबसूरत है, मैंने तुम्हें दिखाना है। अब देखते हैं कि कहाँ है और कैसा है ये घर। वैसे तो मुझे ये घर भी बहुत प्यारा लगता है। इधर जाके आगे अगर मुझे ना पसंद आया, फिर अगर तुम्हें आ गया फिर हम वो घर ले लेंगे। ओके, पक्की बात है। हाँ वैसे आप लोग गवाह हो इस बात के। हाँ चलो ठीक है, ओके डन। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ। ओके ना 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 यार, तुमने कह दिया अब। हाँ ये तो बात है, हो चुकी है। ये तो है। गली में इस टाइम कोई भी नहीं है, और हमारे साथ है ये भी है हमारे साथ। दूर से तो घर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ ये बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। झूला भी रखा है वहाँ पे। हाँ बहुत प्यारा है वाकई, ये घर सबसे खूबसूरत है। वाकई प्यारे यही लगते हैं ये स्पेनिश। हाँ नहीं बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। मान गई हूँ मैं ज़ारा को, अच्छा है घर माशाल्लाह। अभी वैसे तैयार हो रहा है आई थिंक, अभी फुल तैयार नहीं हुआ, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारा है घर। आई एग्री ज़ारा, अच्छा है घर। अब तुमने इसे लेके देना है अब गाइस। नो 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 मैंने मजाक किया था, लेकिन इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह ताला हमें दे दे, अल्लाह ताला दे सकता है ना। यार वो भी घर वैसे प्यारा है। हाँ जी मम्मा, ये भी घर बहुत प्यारा है। बाकी अभी इधर घर बन रहे हैं, लेकिन जो बन रहे हैं कमाल बन रहे हैं। नहीं बहुत है माशाल्लाह, सोना बने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं भी सोच रही हूँ इधर जगह लेके अपना एक घर बना। इंशाल्लाह ना एक दिन ऐसे ही यहाँ जगह लेके घर बनाना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इतना बड़ा फिर लोन इतना बड़ा है। फुल घर देखें कितना खूबसूरत है। अभी यहाँ घर बन रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ सारे बड़े बड़े घर बन रहे हैं, छोटे नहीं बन रहे। रोड भी बन रहे हैं ना। हाँ रोड्स भी अभी नहीं बने हुए। नहीं नहीं ये घर बहुत प्यारे बने हैं दोनों, ये भी और ये भी। अभी मैं नीचे आ रही हूँ तलहा का न्यू बेड देखने के लिए। तलहा ने न्यू बेड बनाया और अच्छा है। ये रहा तलहा का बेड, ये इसके बेड का हाल भी चेक कर लें। अच्छा है बेड। तलहा का रूम ठंडा है नीचे, है ना। अच्छा है बेड, नाइस। अब अपना दिखाओ। ओके आ जाओ। लाइट नहीं ऑफ करनी। हाँ लाइट ऑफ करके। ओके आ जाओ। नीचे वाले जो रूम होता है ना उनका यही फ़ायदा है। नाइस, ये मम्मा वाला बेड सही कराया है। अच्छा है ज़ारा, सिंपल सा है, डिसेंट। और ज़ारा का बेड चेक करें कितना गंदा है। और अगर तो मैं यहाँ होती ना तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना था, बहुत साफ़ सुथरा रूम होना था। ऐसे ही है ना। अब मैं आती हूँ थोड़ा टाइम के लिए, नहीं तो जब भी मैं आऊँ इसके रूम की सफाई करती हूँ। ये क्या है? मेरा डिजिटल क्लॉक। अपने जैसी चीज़ें रखी हुई हैं। लेकिन या आई हैव अ डिजिटल क्लॉक। अपने जैसी चीज़ें रखी हुई हैं। या अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है जुमा और थोड़ी देर पहले मैं उठी हूँ, फ्रेश वगैरह हुई हूँ। उठते ही आज ना मुझे मेरा गला ख़राब लग रहा है और ज़ुकाम भी हल्का हल्का हो रहा है। और रात इतनी तेज़ बारिश हुई अचानक से और इतनी आंधी भी आई, लेकिन उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो अब थोड़ी देर पहले उठी हूँ, नाश्ता वगैरह किया है और मैंने अपना और ज़ीशान का मैंने ये आउटफिट प्रेस किया है और अपना ये प्रेस किया है। मैंने सोचा कि रमज़ान में जैसे वीकली व्लॉग मैं बना रही थी, आगे भी ऐसे कंटिन्यू रखती हूँ, आप सबके साथ थोड़ा कनेक्ट रहूँगी
और रमज़ान वीकली व्लॉग्स में आप सबका रिस्पांस काफ़ी अच्छा था, तो मैंने सोचा कि चले आगे भी कंटिन्यू रखते हैं। जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी मैं आपको अपडेट देती जाऊंगी अपनी लाइफ की। अभी मैं ये ज़ीशान को कह रही हूँ काफ़ी दिनों से कि ये कैरी जो हैं उनको उनकी जगह पे पहुँचाएँ, लेकिन उनके पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास भी नहीं। इनको मैंने साफ़ करके रखा था, रात आंधी आई है ना तो उसके साथ फिर गंदे हो गए हैं, तो इनको भी पहुँचाना है इनकी जगह पर। ज़ीशान भी बिज़ी हैं, अभी भी ज़ीशान बाज़ार गए हैं, उन्होंने कुछ अपनी शॉपिंग करनी थी वो करने गए हैं। और मैं सोच रही हूँ कि उनके आने तक ना मैं शॉवर ले लूँ, चेंज कर लूँ, फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। जुमे की नमाज़ से पहले लंच भी रेडी करना है, तो मैं सोच रही हूँ अभी नहा लूँ, फिर बाद में लेट हो जाऊँगी। मैं सोच रही हूँ कि एक ORS पी लेती हूँ, सुबह से गला भी ख़राब है, फ्लू भी है और मोशन भी हो रहे हैं मुझे, तो अभी मेरे पास ये पड़ा हुआ था, इसको पीना ही बेटर है, बाद में फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो इसको मैं पी ही लेती हूँ। ये मेरे पास पड़ा था कब से, अभी ये एक्सपायर नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलो इसका भी फ़ायदा उठा लेते हैं। अभी टाइम मेरे पास है तो फिर चलें छोटा सा गेट रेडी विद मी कर लेते हैं। आउटफिट मैंने चेंज कर लिया, शॉवर वगैरह मैंने ले लिया है। सबसे पहले मैं लगाऊंगी अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र। ये हल्का सा मॉइस्चराइज़र है, ये मेरी स्किन पर सूट भी करता है। वैसे अगर मैं ये ना लगाऊं मेरी स्किन ड्राई होती है, अगर मैं ज़्यादा ऑयली लगा लूँ तो फिर मेरी स्किन ऑयली भी हो जाती है। इसको फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। ये जो मेरा छोटा सा गेट रेडी विद मी है ना, ये डेली बेसिस वाला है, रोज़ सिर्फ मैंने इतना तैयार होना होता है, इससे ज़्यादा मुझे मेकअप पसंद नहीं है, रेगुलर मुझसे होता भी नहीं है। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, वो है सनस्क्रीन को आपने बिल्कुल नहीं स्किप करना। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, अगर हम ये नहीं अप्लाई करेंगे हमारी स्किन हो जाएगी डैमेज। जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना ही अच्छा है। कोई भी आपका फेवरेट सनस्क्रीन है उसको अप्लाई कर लें नेक पे, हैंड्स पे। इसके बाद थोड़ी सी फ्रेश लुक करने के लिए मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर लेती हूँ, ज़्यादा बिल्कुल नहीं करती, बस हल्का सा ना फेस पर इसको टैप कर लेती हूँ। सनस्क्रीन आप कोई भी ले सकते हैं, मेरा जो फेवरेट है आजकल वो डर्मा शाइन का। इसके साथ फेस पर एक वाइट कॉस्ट भी नहीं आती और ये काफ़ी अच्छा रहता है। मेरी स्किन पर तो सही है, अगर आप ये यूज़ करते हैं आपकी स्किन पर नहीं सूट करा आप कोई और यूज़ कर लें, लेकिन ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद जी मैं अपना मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट अप्लाई करूँगी, वो है ब्लश के बगैर ना मेरा जो मेकअप है वो कंप्लीट नहीं होता। अगर मैं कहीं गई हूँ, मैं ब्लश भूल गई हूँ घर में, तो मेरे पास अगर लिपस्टिक है ना उसे ही मैं एज अ ब्लश यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मैं इसको अप्लाई ज़रूर करती हूँ। मैं अपने मेकअप को ना जितना मर्जी सेट करूँ, लेकिन जब मैं मेकअप करती हूँ सारी मेरी चीज़ें बिखर जाती हैं। मैं इतना सोचती हूँ कि मैंने ऑर्गेनाइजर्स मंगवाने, लेकिन मुझसे मंगवाई नहीं जाते या मेरा इस तरफ ध्यान नहीं है। बस मैं चीज़ें उठाती हूँ और दोबारा जब उनकी जगह पे मैं नहीं रखती तो बुरा हाल हो जाता है। फिर मैंने अप्लाई की ये लिप पेंसिल, इसी को मैंने एज अ लिपस्टिक यूज़ कर लिया है। हल्का सा मैंने लिप पेंसिल को ना पूरे लिप्स पर अप्लाई कर लिया और ये इतना अच्छा कलर आ जाता है ना। और मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। उसके बाद मैंने ये लिप ग्लोज ज़रूर अप्लाई करना होता है, ये मेरा फेवरेट लिप ग्लोज है। यहाँ मेरा मेकअप हो गया है कंप्लीट। बाल अभी मैं कोम नहीं करूँगी, जब तक बाल ड्राई नहीं होंगे तब तक कोम नहीं करने। रेडी मैं हो गई हूँ क्योंकि आज फ्राइडे है और मेरे हस्बैंड का भी ऑफ है, तो जिस दिन उनका ऑफ हो उन्हें होता है कि उस दिन ना मैं बस टाइम से रेडी हो जाऊँ, इसलिए वो शॉपिंग के लिए गए हुए हैं। तो मैंने सोचा उनके आने से पहले मैं रेडी हो जाऊँ। बस बाल रह गए कॉम करने वाले, मेरे बाल अभी गीले हैं तो अभी मैं बिल्कुल कॉम नहीं कर रही। जब तक मेरे बाल ड्राई हो रहे हैं तब तक मैं सोच रही हूँ क्योंकि मैं ना डस्टिंग कर लूँ। कल बहुत ज़्यादा आंधी आई थी तो हर चीज़ पे डस्ट हुई है, तो तब तक थोड़ी डस्टिंग कर लेते हैं जब तक ज़ीशान ने आना है। अजान हो रही है, अजान सुन के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ज़ीशान ना शॉपिंग के लिए गए थे और अभी आए हैं। मुझे ये बताएं आप किधर गए थे? शॉपिंग करने, लेकिन ले के कुछ नहीं है। मुझे पहले ही पता था ये मेरे बगैर गए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं लाना था। क्यों नहीं लेके आए? पसंद नहीं आया? ये मैं ही इनको पसंद करवा लूँ, अदरवाइज़ ये कोई चीज़ नहीं लेके आते। ये सुबह से गए हैं और कुछ भी नहीं लेके, सिर्फ खा पी के आ गए। क्या लेने क्या गए थे वैसे आप? शूज़ लेने गए आप? इनको मिलेंगे नहीं, अब मेरे साथ जाएंगे ना फिर देखना इनको नेट बंद हुआ है? हाँ जी, नेट बंद हुआ है, लाइट ऑफ हुई थी अभी आई है। मैंने आज बनाया स्पेशल शोरबे वाला चिकन, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना दिल कर रहा था कि शोरबे वाला चिकन खाएं ना। वो भुना हुआ चिकन खा के हम थक गए थे और ये इतना मज़े का बना था, ज़ीशान को बहुत पसंद आया। गरम बड़ा मज़े का लग रहा था। मेरा ना गाला बिस्किट खाने का दिल कर रहा था, तो ज़ीशान अभी मेरे लिए गाला बिस्किट लेके आए। ज़ीशान गए थे शादी पे और आते हुए वापसी पे मेरे लिए आइसक्रीम लेके आए हैं। थैंक यू। अब मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय पी कर ना हम सब ने सो जाना है। आज का डे होता है यहाँ कंप्लीट। अब मिलूँगी मैं आप सबसे नेक्स्ट डे पर।
अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय वीकली व्लॉग। आई होप आप सबकी लाइफ बड़ी अच्छी जा रही होगी, मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। आज की रूटीन ये है कि सुबह पहले मैं उठते ही सबसे पहले घर के काम किए हैं जो मेरे करने वाले थे। उसके बाद मैंने ना साथ ही सब्ज़ी वगैरह बनाना शुरू कर दी। मैंने सोचा कि मैं फ़ारिग हूँ तो क्यों ना खाना पहले बना लूँ। आज बनी हैं टिंडियाँ, तो अभी मैंने खाना वगैरह बनाकर शावर लिया है, चेंज किया है, नमाज अदा की है। अभी रोटियां रहती हैं बनाने वाली, तो अब मैं रोटियां बनाने लगी हूँ। रोटियां मैं ना टाइम पे ही बनाती हूँ, रोटियां फ्रेश अच्छी लगती हैं, पड़ी हुई अच्छी नहीं लगती। तो ज़िशान के आने का टाइम हो गया, उन्हें आते ही बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है क्योंकि उन्होंने अर्ली मॉर्निंग नाश्ता किया होता है, उस टाइम उनकी भूख से बस हुई होती है। तो उनके आने का टाइम हो गया है। सबसे पहले मैं रोटी बना लूँ, उसके बाद कोई और काम करूँगी। काफ़ी दिनों से हम बाहर कुछ खाने नहीं गए थे, तो फिर हम लोग फैमिली चले गए कुछ खाने पीने के लिए। यहाँ हमने चिकन मंगवाया था और ये काली मिर्च वाला चिकन था। ये बहुत मज़े का चिकन बना था और पास ही स्टाइलो थी, वहाँ ऑफ़ लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चले विज़िट करते हैं, लेना कुछ नहीं है। लेकिन जब हम वहाँ गए, मुझे एक जूता बहुत पसंद आया और ये कम्फर्टेबल बहुत था। पाँव बिल्कुल भी थक नहीं रहे थे उस जूते को पहनते हुए। यहाँ भाभी भी एक जूता देख रही थी, अच्छा था जूता लेकिन कंफर्टेबल नहीं था। मैंने भी जूता ले लिया था और ये मैं आपको जूता दिखाती हूँ। मुझे ना ज़िशान एंटर होते कह ही रहे थे, कहते आपने ना जस्ट देखना नहीं है, आपने कोई ना कोई जूता लेना है। तो वो मुझे कह रहे थे कोई सॉफ्टी ले लें घर में पहनने के लिए, आपकी सॉफ्टी ख़राब हुई है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये लेके दें। उनको भी वैसे काफ़ी अच्छा लगा था, फिर उन्होंने ज़्यादा ज़िद नहीं की, कहते हैं ले ले जब आपको पसंद आ गया है। और ये इतना सिंपल और इतना कंफर्टेबल जूता है। मुझे ना जूते ज़्यादा स्टाइलिश और ज़्यादा इस तरह के नहीं पसंद जिन पे बहुत ज़्यादा ना वर्क हुआ हुआ। मुझे सिंपल जूते बहुत अच्छे लगते हैं। बस फिर मैंने ले लिया और यहाँ मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ। जूता पहना हुआ भी बहुत प्यारा लग रहा था। आप बताएं आपको कैसा लग रहा है पहना हुआ। और चलें जी, आज का व्लॉग होता है यहाँ कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।